अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वीनस जो है पाइसेस राशि में इंटर हो चुका है। तो इसमें आजकल जो है 16 डिग्री पे जहाँ पे आके ये रेट्रो हो चुका है। तो रेट्रो होने की सूरत में वीनस जो है ये 2 मार्च 2025 को तकरीबन सुबह 5:30 बजे पाइसेस राशि में रेट्रो होना शुरू हो चुका है। तो रेट्रो होने का ये जो इसका तसलसल है, वीनस की रेट्रो पोजीशन जो है ये 41 डेज़ तकरीबन रहेगी। ये 2 मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक रेट्रो पोजीशन में रहेगा। तो यहाँ पे रेट्रो हालत में कोई भी प्लैनेट जब हो जाता है, तो जैसा कि आपको मैंने BNN के असूल के मुताबिक बताया था कि ये पिछले साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो पिछले साइन के हिसाब से यानी जो प्लैनेट होता है उसका जो फोकस होता है वो उस साइन में नहीं है जो बल्कि अपने से पिछले साइन में हो जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल दी थी कि कोई घर से निकलता है इंसान, तो अपने वो किसी ख़ास मकसद के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसको याद आता है कि मैंने पता नहीं अपना दरवाज़ा लॉक किया है कि नहीं किया। तो उसकी तवज्जो पीछे अपने घर की तरफ लग चुकी होती है कि वो अपने घर को शायद वो लॉक करना भूल गया है। तो दोबारा वो जाता है तो लॉक करने के लिए देखता है तो लॉक हो चुका है या नहीं हुआ। वो एक अलग मैटर है कि वो उसने लॉक किया या नहीं किया, लेकिन जो उस शख्स का, उस पर्सन का घर की तरफ वापस लौटना, उसकी दिलचस्पी घर की तरफ होना बजाय वो उस मकसद की तरफ लगाता जिस मकसद के लिए वो घर से निकला है, तो वहाँ से उसकी तवज्जो हट जाती है, वो पीछे अपने घर की तरफ लग जाती है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो प्लैनेट मतलब रेट्रो पोजीशन में आ जाता है तो वो पिछले साइन की तरफ उसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो पिछले साइन में जाके वो उसके तमाम योग एक्टिव हो जाते हैं। वो जिन प्लैनेट के साथ एस्पेक्ट डालता है या जिन प्लैनेट को ट्राइन में लेता है, तो उन प्लैनेट के योग जो है वो आपकी लाइफ में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो वीनस चूँकि 2025 में रेट्रो जो हो चुका है, तो इसकी जो ये पोजीशन है 41 डेज़ तकरीबन रहेगी। तो 41 डेज़ तक आपके जो हालात है, आपकी कुंडलियों में जो तब्दीली आ सकती है, वो आज मैं आपको 1 बाय 1 आपकी राशि यानी आपके साइन के मुताबिक बताऊंगा कि आपको किन हालात से वास्ता पड़ना है, क्या हालात आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो वीनस चूँकि लग्जरी लाइफ का प्लैनेट है, ये खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके घर से भी मंसूब है और ये शादी का प्लैनेट भी कहते हैं इसको। तो इसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर शादी का इवेंट भी नहीं हो सकता। और आपके जितने भी लाइफ में खुशी के लम्हात होते हैं, जैसे इंजॉयमेंट करना या कोई म्यूज़िक सुनना, सैर व तफरी के लिए बाहर आउटिंग के लिए चले जाना, और इसके अलावा जो आपकी लाइफ में अफेयर्स आते हैं, जो मतलब कि आप जिनसे मुखालिफ की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, या फीमेल्स मेल की तरफ या मेल फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये इसके पीछे जो है वीनस की जो है मुस्बत एनर्जी होती है। तो वीनस आपको खुशियों की तरफ लेके जाता है, या आपको लग्जरी लाइफ की तरफ लेके जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शन वगैरह में आपको शिरकत करना पड़ती है, वो भी वीनस की एनर्जी आपको वहाँ तक लेके जाती है। तो आपको अच्छा खूबसूरत घर मिलना या गाड़ी का हसूल होना, ये भी वीनस की मुस्बत एनर्जी की वजह से हो सकता है। तो इसके अलावा ये आपकी पहली बेटी और आपकी जो पहली मिसेज़, उसका भी ये प्लैनेट होता है, यानी आपकी जो पहली वाइफ होती है उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो वीनस है वाटरी साइन यानी पाइसेस में, और ख़ुद भी ये वाटरी प्लैनेट होता है, तो इसमें इसकी प्लेसमेंट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आके ये रेट्रो पोजीशन में चला गया है। रेट्रो का मतलब यही है कि वो पाइसेस के रिज़ल्ट कम देगा, वो पिछले साइन यानी एक्यूरियस के जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो हर राशि के हिसाब से मैं आपको 1 बाय 1 बताता जाऊँगा कि ये आपकी लाइफ में कैसे कैसे हालात पैदा कर सकता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एरीज साइन की अगर बात करें, तो ये एरीज साइन जो है इसके हिसाब से पाइसेस जो है वो 12th हाउस में आता है। तो 12th हाउस में चूँकि वीनस रेट्रो हो चुका है, इसलिए वो पाइसेस यानी 12th जो साइन है उसके रिज़ल्ट नहीं देगा, बल्कि वो पिछले साइन यानी एक्यूरियस के रिज़ल्ट ही देगा। और एरीज साइन के लिए एक्यूरियस जो बनता है वो 11th हाउस में आता है, यानी जो 11th हाउस वो एक्टिव हो चुका है। तो 11th हाउस एक्टिव होने का क्या मतलब कि एरीज राशि वालों के लिए जो वीनस की राशियां हैं, टॉरस और लिब्रा राशि, वो उनकी कुंडली के हिसाब से 2nd और 7th हाउस में आ रही हैं। तो 2nd और 7th हाउस का इन्वॉल्व होना उनके 11th हाउस के साथ, तो ये उनकी सोशल लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है।
और उनको माली फ़ायदे दिलवा सकता है। इसके अलावा घर में मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं, खुशी की महफ़िलें मुनक़्क़िद हो सकती हैं, खुशगवार माहौल पैदा हो सकता है। और इसके अलावा जो गैर शादीशुदा लोग हैं, जिनकी पहले कोई शादी के मामलात नहीं बन रहे थे, उनको ये मौका मुयस्सर आएगा कि उनकी कोई शादी का इवेंट भी हो सकता है, उनको शादी को लेके उनको कामयाबी मिल सकती है। तो कोई अच्छी जगह पे उनका रिश्ता कायम हो सकता है। ये फ़ीमेल्स का भी हो सकता है और मेल्स का भी हो सकता है। और इसके अलावा जो कारोबारी अफराद है उनको भी ये फ़ायदा देगा। एरीज साइन वालों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो किसी के साथ पार्टनरशिप करें तो उसमें भी उनको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि उनका सोशल सर्कल जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो चुका होगा। उनको अपने दोस्तों के ज़रिए से भी माली फ़ायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जहन में रखें कि जो BNN का असूल ये है कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो पिछले साइन में जाके वहाँ से जितने भी प्लैनेट के साथ कनेक्ट होता है उन योग को आपकी लाइफ में पैदा करता है। तो जैसे अगर पिछले साइन में यानी एक्यूरस राशि में फ़र्ज़ करें वहाँ पे कोई राहु, केतु, मार्स या सैटर्न जैसा जो मेलेफिक प्लैनेट आ जाता है, जो कि डेस्टिनी ब्लॉकर्स भी कहते हैं, डेस्टिनी ब्रेकर्स भी कहते हैं इनको, तो जो आपकी किस्मत को ख़राब करने वाले प्लैनेट हैं, अगर यहाँ पे वीनस का वास्ता इन प्लैनेट के साथ पड़ जाता है तो ये अगर आपकी लाइफ में कुछ खुशगवार लम्हात आ भी जाते हैं तो वहाँ पे मुश्किलात भी आएंगी, दुख भी देखना पड़ सकते हैं, परेशानी आ सकती है। अब फ़र्ज़ करें जैसे आपकी कुंडली में एक्यूरस राशि में या एक्यूरस राशि से 5th या 9th में कोई प्लैनेट जो राहु बैठा होता है, तो वीनस और राहु का कम्बिनेशन का मतलब ये है कि आपका मनी का लॉस, आपका पैसे का लॉस हो सकता है। या अगर आपकी किसी फीमेल के साथ आपके ताल्लुकात चल रहे थे तो वहाँ पे कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। या आपके घर की हालत ख़राब हो सकती है, क्योंकि वीनस घर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो घर में कोई इत्तफाकिया वाक़यात, कोई हादसात, कोई परेशानी का जो वाक़या वो भी पेश आ सकता है। या यहाँ पे अगर कोई मार्स होता है तो मार्स जो है आपकी फ़िज़िकल बॉडी होती है, तो आपको किडनी से रिलेटेड मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपको जिस्म में आपके पेन होगी, परेशानी आएगी और आपको आपके जो नर्वस सिस्टम में ख़राबी पैदा हो सकती है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे मून होता है तो वीनस और मून का जो कम्बिनेशन है ये वैसे तो अच्छा होता है, ये दोस्त प्लैनेट हैं, लेकिन जो मून है वो आपके जिस्म में लिक्विड मादों की अफजाइश ज़्यादा करता है, आपको जो हार्मोन सिस्टम में ख़राबी पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी ज़हन में रखें कि जो मेलेफिक प्लैनेट है, जो वीनस के अपने दुश्मन प्लैनेट है, जैसे सन की बात कर ले तो सन यहाँ पे आता है तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये एरीज राशि वालों की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे वीनस का वास्ता पीछे यानी ट्राइन में या एस्पेक्ट में सन के साथ हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट के मामलात में परेशानी देखना पड़ सकती है, भारी टैक्सेस दरपेश हो सकते हैं। या अगर वो जॉब पेशा है तो वहाँ पे उसको काम का बोझ ज़्यादा देखना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो किसी के अंडर काम करते हैं तो उसके बॉस के ज़रिए से उसको किसी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम टॉरस राशि की बात करें तो टॉरस राशि के हिसाब से जो पाइसेस राशि आती है तो वो उसके कुंडली के 11th हाउस में आती है। तो 11th हाउस में चूँकि पाइसेस है तो लेकिन वहाँ पे रेट्रो होने की वजह से जो वीनस है रिज़ल्ट जो देगा वो एक्यूरस राशि का जो 10th हाउस में आती है। तो यहाँ पे 10th हाउस एक्टिव हो जाएगा, यानी जो टॉरस राशि वालों के लिए 10th हाउस जो है वीनस की वजह से एक्टिव होगा। तो वीनस की अपनी जो राशियाँ हैं वो उनकी कुंडली में 1st और 6th हाउस में आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि 10th, 1 और 6th हाउस वो उनकी कुंडली में एक्टिव हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो उनके करियर में बेहतरी पैदा हो सकती है, मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी और जॉब में तरक्की आ सकती है। जॉब में अगर वो पहले से उनका कोई पेंडिंग मामला चल रहे थे, तरक्की नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे उनकी प्रमोशन हो सकती है। तो ये इनके लिए ये एक पॉजिटिव साइन है। और इसके अलावा तबीयत में खुशगवार तब्दीली आएगी, उनके मूड में बेहतरी आएगी, म्यूज़िक सुनने की तरफ आपका रुझान हो सकता है। किसी कोई सैर व तफरीह का मौका आप मतलब कि उसको भी आप मिस नहीं करेंगे। कोई सैर व तफरीह करने की गर्ज से आप आउटिंग पे भी जा सकते हैं, तो अपनी गाड़ी पे भी आप कोई लंबा सफ़र भी कर सकते हैं। और सोशल हलके में आपकी मकबूलियत में इजाफ़ा होगा। आपके जो दोस्त अहबाब हैं, आपके हमसाए, आपके रिश्तेदार, उनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो सकते हैं। और यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि ये वीनस का जो रेट्रो होना पीछे के जो साइन है
वहाँ कोई प्लैनेट अगर होता है तो उनके साथ अगर कनेक्शन बन जाता है तो फिर वीनस की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो वीनस का अगर समझ लें कि सन के साथ एस्पेक्ट बन जाता है, सन जो है उनके ट्राइन में आ जाए या उसके एस्पेक्ट में ले ले, तो फिर ये थोड़ी सी ये नेगेटिविटी पैदा हो सकती है कुछ मामलात को लेके। तो टॉरस वालों के लिए करियर के मामलात जो है वो थोड़े से ख़राब हो सकते हैं क्योंकि जो 10th हाउस एक्टिव हो चुका है, जो करियर का हाउस होता है, और 10th हाउस जो है वो आपको आपकी इज़्ज़त शोहरत में कमी ला सकता है। अगर फ़र्ज़ करें सन यहाँ पे आ जाता है या राहु आ जाता है तो राहु की वजह से आपको अचानक गैर मुतवक्को कोई परेशानी देखना पड़ सकती है, और आपकी जो रुपया पैसा वो करियर में लगाने की वजह से, अगर आपकी कोई कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे राहु होने की सूरत में, राहु अगर कनेक्शन बना लेता है वीनस के साथ तो फिर आपको लॉस हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है। तो ये जहन में रखें कि अपना करियर बनाने के लिए थोड़ा सा अपने ताल्लुकात को आजमाएं। पहले उन लोगों को बिलीव करें जिन लोगों को आपने पहले से आप जानते हैं। तो नए चेहरे, नए लोगों पे ट्रस्ट ना करें, ये आपके लिए एक मशवरा है। फिर हम बात करते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए। जेमिनी राशि की अगर हम बात करें तो उनके 10th हाउस में पाइसिस राशि आ रही है। तो पाइसिस का मतलब है कि वो पीछे के साइन यानी एक्यूरियस में जो वीनस का सारा इंटरेस्ट हो चुका है। तो एक्यूरियस राशि जो है वो उनकी कुंडली में 9th हाउस में आ चुकी है, यानी 9th हाउस में वीनस का जो है टोटली इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 9th हाउस उनकी लाइफ में एक्टिव हो जाएगा इन दिनों रेट्रो पोजीशन की हालत में। तो 9th हाउस के अलावा उनका 12th और 5th हाउस भी एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे वीनस की जो दो राशियाँ यानी कि टॉरस और लिब्रा, ये इनके इन हाउसेज में आ रही हैं, यानी 12th और 5th हाउस में। तो जेमिनी वालों के लिए जो है वो 9th, 12th और 5th हाउस ये इनकी लाइफ में एक्टिव हो जाएंगे। ये इन 41 दिन में, जो 40 डेज़ में तकरीबन इनको जो मामला दरपेश हो सकते हैं, तो वो एक लंबे सफ़र पेश आ सकते हैं। बैरून मुल्क अगर आप जाने की ख्वाहिश करते हैं तो उसमें आपको गैप से असबाब मिलेंगे, फ़ायदा मिलेगा। और ख़ुशी की जो महफ़िलें हैं उनमें आपको शिरकत के मौके मिलेंगे, ज़हनी सुकून मिलेगा, इन्जॉयमेंट करेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे, दोस्त अहबाब के साथ घूमने फिरने के मौके मिल सकते हैं, कोई खुशी की तकरीब, शादी वगैरह में आपको शिरकत का मौका मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कोई मजहबी महफ़िल में आपको जाना पड़े। तो ये आपके लिए इस मामले में जेमिनी वालों के लिए अच्छी चीज़ है। और बहुत सी उनको कामयाबियाँ मिलेंगी। ऑनलाइन बिज़नेस अगर जो लोग करते हैं, जो जेमिनी वाले, उनको थोड़ा सा ये महतात रहने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे जो 12th हाउस भी एक्टिव है इनके कुंडली में। तो 12th हाउस जो है वो ऑनलाइन जो कारोबार करते हैं, जो उनको लॉस हो सकता है, उनको स्कैम हो सकता है, उनके साथ किसी धोखेबाज के साथ उनका वास्ता पड़ सकता है, तो उनको थोड़ा सा महतात रहना चाहिए। तो ये टाइम उनके लिए अच्छा नहीं, इस मामले में अच्छा नहीं हो सकता। तो बाकी जो वीनस का जो रेट्रो हालत में पिछले साइन में जाके जो योग बनाने वाली बात है, तो अगर वहाँ पे सन के साथ इसका योग बनता है वीनस का, तो सन का मतलब यही है कि वो उनके लिए वो नुकसानदेह योग होगा। उनकी जो 9th हाउस जो एक्टिव हो चुका था जेमिनी वालों का, तो 9th हाउस उनकी रूहानियत का है, उनकी एजुकेशन का, लॉन्ग ट्रैवल का है। तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा महतात रहने की ज़रूरत है। तो कोई अचानक गैर मुतवक्को परेशानी भी पैदा हो सकती है अगर सन के साथ योग बनता है। तो एजुकेशन को लेके उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है इस टाइम पे। और जो मतलब 9th हाउस जो है ये आपकी रूहानी ज़िंदगी को भी दिखाता है। तो रूहानियत में आपको जो कुछ दिक्कत पेश आ सकती है, जो लोग रूहानियत से वाबस्ता हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनकी यकसुई में कमी आ सकती है। तो ये जेमिनी वालों के लिए थोड़ा सा ये इतना सा मसला बन सकता है। बाकी वो कोई नया काम करना चाहें तो उसमें उनको फ़ायदा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर वीनस का कोई दोस्त प्लैनेट आ जाता है, जैसे मरकरी आए, मून आ जाता है यानी कि जो जेमिनी राशि वालों का अगर मरकरी आ जाए, तो मरकरी का मतलब है कि उनको कोई ऐसा मंसूबा शुरू करने से फ़ायदा होगा जिसमें कोई कम्युनिकेशन करना पड़े, कोई मार्केटिंग करना पड़े, इस तरीके का कारोबार कर सकते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड जो है मामलात वो अच्छे हो जाएंगे। जो मार्केटिंग का शोबा उनमें बेहतरी आएगी। अगर वो आप लायर हैं तो आपकी प्रैक्टिस में बहुत बेहतरी आएगी। और इसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो आपका जो है वो मतलब कि स्टूडेंट की नज़र में आपकी इज़्ज़त शोहरत जो है वो बढ़ जाएगी। आप एक काबिल टीचर, आप एक मोहतरम टीचर के तौर पे जाने जाएंगे, इज़्ज़त शोहरत बढ़ेगी आपकी।
तो जो मरकरी का कनेक्शन होने की सूरत में तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। कारोबारी योग भी यही होता है। अगर यहाँ पे मून के साथ वीनस का ताल्लुक़ बनता है तो आप जज्बाती मामलात में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, कोई तब्दीली करेंगे, कोई चेंजिंग आएगी आपकी लाइफ में जो अचानक और गैर मतवक्को भी हो सकती है। क्योंकि ये दोनों प्लैनेट फ्रेंडली प्लैनेट हैं तो इसमें आपको इस फ़ायदा भी होगा जो मून की वजह से जो तब्दीली है। वालदा की सेहत में बेहतरी आएगी, वालदा से आपके रिलेशन अच्छे बेहतर हो सकते हैं अगर वीनस और मून का योग बनता है। और अगर यहाँ वीनस का राहु के साथ योग बन जाए तो जेमिनी राशि वालों के लिए एहतियात का टाइम होगा। तो उनको लंबे सफ़र करने में एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि 9th हाउस एक्टिव है। तो 9th हाउस का मतलब कि लंबे सफ़र में कोई अचानक नाखुशगवार वाक़या पेश आना, तो लंबे सफ़र करने से थोड़ा सा इज्तनाब करें तो बेहतर है। और इसके अलावा अगर वहाँ पे केतु आ जाता है तो केतु चूँकि एक डिटैच्ड करता है किसी भी चीज़ से, तो आपकी खुशियों में कोई रुकावट आ सकती है, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है और पैसे का लॉस भी हो सकता है। वीनस पैसे का भी लॉस होता है। और वीनस जो है ये आपके घर की भी हालत होती है, घर में कोई तोड़ फोड़ हो सकती है, घर में कोई लीकेज हो सकती है, कोई पानी का मसला बन सकता है और घर में कोई नाखुशगवार वाक़यात झगड़े भी हो सकते हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ पहले से मसाइल चले आ रहे थे तो उनमें इजाफा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुहतात रहने का टाइम है। फिर हम बात करते हैं कैंसर राशि वालों के लिए। तो कैंसर राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो राहु जो है उनके 10th हाउस में आ रहा है। तो 10th हाउस का मतलब है कि वो पिछले एक साइन में वीनस का जो इंटरेस्ट है वो आ चुका है, पिछले हाउस में उसका इंटरेस्ट हो चुका है, यानी 8th हाउस में 8th हाउस उनका एक्टिव हो चुका है कैंसर राशि वालों का। तो कैंसर राशि का जो 8th हाउस जो एक्टिव हो चुका है उसके साथ उनकी जो वीनस की जो 2 राशियाँ हैं टॉरस और लिब्रा, वो उनके 11th और 4th हाउस में आ रही हैं। तो टोटली अगर हम बात करें तो 8th, 11 और 4th हाउस जो हैं ये इनके एक्टिव हो रहे हैं। 11th हाउस ये आपके सोशल सर्कल को दिखाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि पैसे के मामले में तो पैसा भी डूब सकता है, माली लिहाज से आपको थोड़ा सा महतात रवैया रखना चाहिए। जो किसी को देंगे वो वापस नहीं मिलेगा, तो देख सोच के पैसा इन्वेस्ट भी करें। आपकी ट्रांजैक्शन में कमी आएगी, आपकी जो रुपए पैसा, अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं तो आपकी जो रुपए पैसा जो है वो ज़्यादा अखराजात बढ़ेंगे और पैसे की आमदन जो है उसमें कमी आएगी। तो कैंसर राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा मसला बन सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस भी एक्टिव हो रहा है तो 8th हाउस रिसर्च का होता है, आपका ताल्लुक रिसर्च के साथ है, तो उसमें आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप ऑकल्ट नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। कोई अमलियात वगैरह के शोबे से अगर आपका ताल्लुक़ है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये 8th हाउस ऑकल्ट उलूम को दिखाता है। हम ये देखते हैं कि कैंसर राशि के बाद कैंसर राशि वालों के लिए जो 8th हाउस में यानी एक्वेरियस राशि में जो वीनस का इंटरेस्ट होना, वहाँ से योग बनना, जिन प्लैनेट के साथ योग बनेंगे वो भी आपकी लाइफ में बहुत अहमियत अख्तियार करेंगे। तो कैंसर राशि का फ़र्ज़ करें जहाँ पे वीनस का मून के साथ योग बनता है, तो 8th हाउस चूँकि आपकी कुंडली में 8th हाउस एक्टिव था, तो मून के साथ जब ये योग बनता है वीनस और मून का, तो आपको किसी रिसर्च में बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और 8th हाउस ये बग़ैर मेहनत के पैसा भी मिलता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी अमाउंट आपको बग़ैर मेहनत के कहीं से मिल भी सकती है। कोई दोस्त गिफ्ट के तौर पे भी आपको रकम दे सकता है या कोई आपकी हेल्प भी कर सकता है अगर आपको उसकी ज़रूरत है। तो 8th हाउस वैसे तो आपके नुकसानात का हाउस भी है, आपको कुछ मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ वीनस जो है आपको परेशान कर सकता है, आपकी इनकम में कमी लाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लैनेट आ जाता है, जैसे जुपिटर के साथ योग बनता है, जुपिटर को एस्पेक्ट में या ट्राइन में लेता है वीनस, तो फिर आपको माली फ़ायदा भी मिलेगा, आपको कहीं से खुशी की खबर मिलेगी। आपको कोई इन्वेस्टर आपके किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट भी कर सकता है, या आपके कारोबार में अगर सरमाए की कमी है तो किसी दोस्त की को हेल्प मिल सकती है। और अगर आपकी कुंडली में यानी वीनस का जो योग है सन के साथ बन जाता है, तो चूँकि ये सन के साथ योग अच्छा नहीं होगा, फिर यहाँ पे 8th हाउस जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से
टैक्सेस आपको पड़ सकते हैं, मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, या अगर आप कोई जॉब पेशा हैं तो आपको अपने बॉस की परेशानी बॉस की तरफ से किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा हो सकता है। और 8th हाउस जो है ये आपके जो जिस्म का खुफिया पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको मसाइल कोई बीमारी की सूरत में देखना पड़ सकते हैं, जैसे आपकी अंतड़ियों से रिलेटेड बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, या आपके सेक्सुअल तौर पे आप थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर फील कर सकते हैं। और फीमेल्स में भी 8th हाउस जो है ये लॉस होता है, उनके हार्मोन सिस्टम का ख़राब होना, या उनके पीरियड्स में कोई मसला बन सकता है। तो अगर केतु के साथ वीनस का योग बनता है तो फिर भी ये बुरा योग ही होगा। 8th हाउस जो है आपके लॉस होता है, और वीनस पैसे का कारक होता है। तो वीनस और केतु जब मिलते हैं तो इसका मतलब आप किसी अंधेरी जगह पे कोई पैसा ऐसे रख देंगे कि जहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, आप किसी की बातों में आके या अंदाजे की गलती से, या किसी की कोई आपको ऐसा कैप्चर करेगा कि आप पैसा उस पर निछावर कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा मुहतात रहें इस टाइम पे। तो कैंसर राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा एहतियात तलब टाइम होगा। इसके बाद अगर हम बात करें लियो राशि की, तो लियो राशि जो है वो उनकी कुंडली में 8th हाउस में पाइसेस की प्लेसमेंट हो रही है। 8th हाउस का मतलब ये है कि वो 7th हाउस का रिजल्ट देगा। आपकी कुंडली में जो एक्यूरस राशि है वो आपके 7th हाउस में आ जाएगी। तो 7th हाउस में यहाँ पे जो वीनस है वो एक्टिव हो जाएगा। तो 7th हाउस के साथ साथ उनकी जो वीनस की जो 2 राशियाँ लिब्रा और टॉरस, वो आपकी कुंडली के 10th और 3rd हाउस में आ रही हैं। तो टोटल मिला के अगर बात करें तो 7, 10th और 3rd हाउस आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाएंगे। तो 7th हाउस आपकी नकलो हमल है, आपकी मसरूफियत है, आपकी ये मैरिड लाइफ का जो ये हाउस भी होता है, आपकी पार्टनरशिप का ये हाउस भी होता है। तो अगर लियो राशि वालों की बात करें तो ये इनकी शादी या एंगेजमेंट भी हो सकती है। अगर आप पहले से कोई प्लान कर रहे हैं कि शादी का, तो उसमें आपको अच्छी कामयाबी मिल जाएगी, तो फ़ायदा भी होगा। पार्टनरशिप का अगर आपने इरादा किया है तो पार्टनरशिप करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिल सकता है। और कारोबारी कोई एग्रीमेंट भी आपका साइन हो सकता है। कोई किसी के साथ मिलके अगर आपने कोई कारोबार करना है, वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना है, तो इस सिलसिले में ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। और इसके अलावा आपके करियर में अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी, तरक्याती मंसूबे जो है वो बढ़ सकते हैं, आपकी नकलो हमल में इजाफा होगा। आप छोटी छोटी जगहों पे आपकी जो आना जाना रहेगा, सिटी के अंदर जो मतलब कि एक छोटा जो सफ़र कह सकते हैं उनको, जिसमें आपको वापस घर भी वापस मुड़ना पड़े, क्योंकि 7th हाउस है ये। 7th हाउस जब एक्टिव होता है तो वो पीछे को बंदे को लेके आता है, वापस भी लेके आता है, नकलो हमले में आपको मसरूफ़ रखेगा, आपको मूवमेंट करवाता ही रहेगा। और आपके ताल्लुकात में इजाफा होगा, नए चेहरे नए लोग आपकी लाइफ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक अगर यहाँ पे वीनस के जो योग हैं किसी और प्लेनेट के साथ अच्छे बन जाते हैं, जैसे वीनस का जुपिटर से योग बनता है, आपके मतलब वीनस जो एक्यूरस राशि के हिसाब से अगर किसी प्लेनेट को ट्राइन में ले या उसको एस्पेक्ट में ले लेता है, तो फिर आपको इसमें फ़ायदा होगा। आपके जो दोस्त अहबाब मिलने वाले हैं या जो लोग आपकी लाइफ में नए आ चुके हैं, वो आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे, उनसे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको मार्केटिंग करना चाहिए, अपने कारोबार की पब्लिसिटी करना चाहिए। तो इसके अलावा कम्युनिकेट जितना आप ज़्यादा करेंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर यहाँ पे मरकरी भी आ जाता है तो मरकरी के साथ वीनस का योग भी अच्छा होता है, तो फिर आपको कारोबारी बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। कोई एग्रीमेंट साइन होने से भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। अगर सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, सैटर्न वीनस के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो एक लॉन्ग टर्म की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। किसी कारोबार में इन्वेस्ट करना, किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना, कोई प्रोडक्ट सेल करना, कोई मार्केटिंग करना एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपको फ़ायदा दे सकती है। अगर यहाँ पे केतु आ जाता है तो फिर ये आपको 7th हाउस आपका जो है वो आपको नेगेटिव साइड पे ले जाएगा। आप जिन लोगों से आप मिलेंगे वो आपको नुकसान ही देके जाएंगे, पेन देंगे, परेशान करेंगे। तो केतु की सूरत में थोड़ा सा आपके लिए ये मुख्तार टाइम होगा। और अगर राहु यहाँ पे आ जाता है तो राहु भी डेस्टिनी ब्रेकर प्लैनेट होता है। तो राहु की वजह से आपको अगर अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी का बिज़नेस करते हैं, तो उसमें लॉस हो सकता है। फिर आपको थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है।
अगर विर्गो की बात करें तो विर्गो आपकी कुंडली में विर्गो वालों की कुंडली में सेवन्थ हाउस में पाइसेस राशि आ रही है। तो सेवन्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस जो है उसमें रेट्रो होने की सूरत में वीनस का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो यानी वो सिक्स्थ हाउस के साथ जो राशियाँ वीनस की अपनी हैं वो नाइन्थ और सेकंड हाउस में आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिक्स्थ, नाइन्थ और सेकंड हाउस आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाएंगे। तो सिक्स्थ हाउस जो है ये आपकी जॉब का हाउस भी होता है, ये आपके मुखालफत का हाउस भी होता है, ये आपके एनिमी का हाउस भी है। यहाँ पे आपको कुछ मुश्किलात देखना पड़ सकती हैं, किसी से मुखालफत मोल लेना पड़ सकती है, कोई जॉब में आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन मुश्किलात के साथ साथ जॉब में बेहतरी आएगी। पहले से अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही तो इस टाइम पे मुमकिन है कि हो जाए। आपकी सैलरी में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो सिक्स्थ हाउस है ये मुश्किलात भी पैदा करता है। तो आपके ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा पड़ेगा, जो काम आप नहीं करना चाहते वो भी आपको मजबूरन करना पड़ सकता है। तो ये सिक्स्थ हाउस में वीनस की इन्वॉल्वमेंट जो है ये आपको ज़्यादा बिज़ी रखेगी, लेकिन आपकी लग्जरी लाइफ में थोड़ा सा मसाइल पैदा होंगे, आपकी इंजॉयमेंट में थोड़ी सी कमी आएगी, लंबे सफ़र पेश आ सकते हैं, लंबे सफ़र करने में फ़ायदा भी हो सकता है। ये सफ़र कारोबारी लिहाज से भी आप कर सकते हैं, या अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उस सिलसिले में भी आपकी की गई कोशिश आपको कामयाब कर सकती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया में आपका जो दिलचस्पी में इजाफा होगा, तो आप अगर कोई रिसर्च करते हैं इंटरनेट के ज़रिए से तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। सोशल मीडिया से आपको माली फ़ायदा मिल सकता है। और लेकिन ये जो सिक्स्थ हाउस की वजह से आपकी फैमिली में कुछ झगड़े मसाइल भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर विर्गो राशि के हिसाब से हम देखें तो सेकंड हाउस जो है ये आपकी फैमिली का हाउस होता है, और सेकंड और सिक्स्थ हाउस का कम्बिनेशन जो है ये फैमिली में कुछ मसाइल दिखाता है। ये आपको परेशान कर सकता है, ये आपको मकरूज़ भी कर सकता है, आप कोई लोन वगैरह भी ले सकते हैं। इस सिलसिले में आपको कुछ मसाइल देखना पड़ सकते हैं। लेकिन अगर वीनस की हम बात करें, पिछले साइन में जाके जो योग बनाएगा, जिन प्लैनेट के साथ योग बनाएगा, उन प्लैनेट की वजह से सिक्स्थ हाउस आपकी कुंडली में पॉजिटिव या नेगेटिव वो फैसला करेगा वो योग। तो क्योंकि जो विर्गो राशि का जो सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस जो है ये आपकी जॉब का है, आपकी काम की कारकर्दगी का है, आपकी जद्दोजहद का है। और इसके अलावा ये आपके जो केस वगैरह कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, यहाँ पे ये केस स्टार्ट होने का हाउस भी यही होता है, आपके दुश्मनों का हाउस भी यही है। अगर आपकी कुंडली में वीनस का जो योग है सन के साथ बनता है, तो इसका मतलब कि आपको अगर पहले से कोई केस चल रहा है तो उसमें आपके ख़िलाफ़ कोई फैसला जा सकता है। फिर अगर वहाँ पे केतु आ जाता है तो केतु और वीनस की वजह से जो आपको लॉस हो सकता है, ये आपके दुश्मनों की तरफ से आपके हमला हो सकता है, कोई आपको कंगाल कर सकता है, आपको कोई गलत जगह पे फंसा सकता है, कोई साजिश कर सकता है। क्योंकि केतु जो है ये किसी परेशानी में इंसान को डाल देता है, जिसका कोई रास्ता इंसान को नज़र नहीं आता, वो किसी अंधेर नगरी में गुम हो जाता है, तो गड्ढे में गिर जाता है। तो ये ज़वाल का प्लैनेट होता है। तो केतु के साथ अगर वीनस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो फिर आपको पैसे के मामले में भी एहतियात करने की ज़रूरत है। आपकी सैलरी में कमी आ सकती है, आपकी जॉब में कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं, मुखालफतें पैदा हो सकती हैं, कुछ दुश्मन एक्टिव हो सकते हैं, तो सहर जादू का हमला भी हो सकता है अगर केतु की वजह है। और इसके अलावा अगर राहु की इन्वॉल्वमेंट है तो ये जो जिन्नात या साइको किस्म के जो केस हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो राहु का वीनस के साथ अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो आपको ऐसी बीमारी लग सकती है जो आपकी साइकी से ताल्लुक़ रखती हो, यानी कोई नफ्सियाती किस्म की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। तो इस मामले में ये थोड़ा सा एहतियात तलब टाइम है। लेकिन यहाँ पे अगर जुपिटर के साथ वीनस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो फिर ये है कि आपकी सैलरी में इजाफा हुआ, आपकी जॉब में तरक्की होगी, प्रमोशन हो जाएगी, खुशी मिलेगी, वहाँ पे जो आप काम करेंगे उसका मेहनत का आपको फल मिलेगा। लिब्रा राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो उनकी कुंडली में जो पाइसेस राशि वो सिक्स्थ हाउस में आ रही है। तो सिक्स्थ हाउस में चूँकि वहाँ पे इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा रेट्रो होने की वजह से, तो वीनस जो वो पिछले जो हाउस है, जो पिछली राशि है, वहाँ का रिज़ल्ट देगा, यानी बजाय सिक्स्थ के वो फिफ्थ हाउस को एक्टिव कर देगा। तो फिफ्थ हाउस के साथ साथ जो वीनस की अपनी जो राशियाँ हैं, आपकी जो लिब्रा राशि वालों की कुंडली में एट्थ और फर्स्ट हाउस में आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कुंडली में फिफ्थ, एट्थ और फर्स्ट हाउस एक्टिव हो जाएंगे। तो ये आपके जो ज़िंदगी में हालात में
कुछ मसाइल भी खड़े हो सकते हैं। अपने हॉबी को लेके कुछ परेशानियां पैदा हो सकती हैं। आपके जो पहले से आप कोई मतलब कोई मशागल में आप इन्वॉल्व थे तो उसमें कोई रुकावट पैदा हो सकती है। आपकी एजुकेशन में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपकी तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हो सकती हैं। और इसके अलावा जो लिब्रा राशि वालों के लिए जो इन्जॉयमेंट में इजाफ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 5th हाउस भी साथ एक्टिव है। 5th और 1st हाउस का जो कम्बिनेशन होता है वो इन्जॉयमेंट पैदा करता है। आपको म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, खूबसूरत चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन होगी, रुपए पैसा की तरफ आप माइल होंगे, पैसा कैसे कमाना है उसकी प्लानिंग आप करेंगे। और इसके अलावा वीनस जो है ये आपकी तबीयत में एक पुरसुकून तब्दीली लेके आ सकता है, क्योंकि 1st और 5th हाउस जो है ये आपको खुशियाँ देगा, आपको अपने मशागल की तरफ लेके जाएगा। लेकिन 8th हाउस साथ इन्वॉल्व है, तो 8th हाउस जो है आपके मशागल में रुकावट पैदा कर सकता है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रहे हैं तो 8th हाउस आपको लॉस भी करवा सकता है। तो आपकी कोई अंदाजे की गलती जो है वो नुकसान दे सकती है। स्पेशली जब आप वीनस का जो कोई योग केतु के साथ बनता है, या सैटर्न से या राहु के साथ बनता है, या मार्स के साथ बनता है, तब ये जो आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। फिज़िकली रिलेशन कायम करवाता है वीनस जब भी 5th हाउस और 1st हाउस को इकट्ठा करता है, तो ये आपके लिए खुशी पैदा करेगा, खुशी का माहौल लेके आएगा, एंजॉयमेंट के लम्हात आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन तालीमी उमूर में आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 5th और 8th हाउस हैं और 1st हाउस भी है, तो इसका मतलब आप अपनी तालीमी कारकर्दगी से गैर मुतमिन हो सकते हैं। और इसके अलावा आपकी तबीयत में जो है वो खुशी पैदा होगी। आप चाहे वो आउटिंग के हवाले से करें, अपने घर से बाहर निकलें, सैरों से याद करें, या होटलिंग करें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, या कोई म्यूज़िक सुने, या किसी महफ़िल का हिस्सा बने, तो ये तमाम मामलात में वीनस आपको लेके जा सकता है। लेकिन अगर वीनस जो है सन के साथ योग बनाता है, यानी सन के साथ ट्राइन में आ जाता है, या उसके साथ कोई एस्पेक्ट बनाता है, तो लिब्रा साइन वालों के लिए 5th हाउस जो है वो नेगेटिव हो सकता है। उनको अपनी जो लग्जरी लाइफ में जो खुशियाँ मिलनी थी उसमें रुकावट आ सकती है। किसी की जो आपके फैमिली के जो बड़े लोग हैं जिनकी अथॉरिटी ज़्यादा है, उनके आप ज़ेरे असर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ जो खुशियाँ आनी थी उसमें कुछ रुकावट भी पैदा हो सकती है। अगर आप जॉब पेशा हैं तो आपको अपने जिनके आप मतहत हैं उनसे भी मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पे केतु के साथ वीनस का योग बनता है तो 5th हाउस फिर भी नेगेटिव हो जाएगा। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उनको लॉस हो सकता है, या उनके जो मशागल हैं आपके अफेयर्स में रुकावट आ सकती है। अगर किसी के साथ आपकी गपशप चल रही है तो आपका जो राब्ता वो ख़त्म हो सकता है। तो ये आपके लिए एहतियात तलब टाइम होगा। अगर केतु या राहु या सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वीनस के साथ, यानी योग बन जाते हैं। अगर वीनस के योग जुपिटर के साथ बनते हैं तो 5th हाउस पॉजिटिव हो जाएगा। आपको लाइफ में खुशियाँ मिल सकती हैं, आपको महफ़िलों में जाने का मौका मिलेगा, शादी की तकरीबात या किसी मजहबी महफ़िल में आपको जाने का मौका मिल सकता है, या आपको कोई छोटे छोटे सफ़रों में आप खुशी महसूस करेंगे, तफरीही सरगर्मियाँ आपकी बढ़ जाएंगी। तो बच्चों के मामलात को लेके भी आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। जिन लोगों को औलाद की तमन्ना है तो वो उनको भी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस आपका पॉजिटिव हो जाएगा अगर जुपिटर से वीनस का कनेक्शन बन जाता है। अगर स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के हिसाब से 5th हाउस में पाइसिस राशि आ रही है, तो जहाँ पे वीनस की प्लेसमेंट है, तो लेकिन यहाँ पे रेट्रो होने की वजह से ये 4th हाउस को एक्टिव कर देगा। तो 4th हाउस में जो एक्यूरस राशि आ रही है, तो वहाँ से अगर वीनस की अपनी राशियों की बात करें तो वो स्कॉर्पियो वालों के लिए 7th और 12th हाउस में आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4, 7th और 12th हाउस ये आपके इन दिनों में एक्टिव हो जाएंगे। तो 4th हाउस आपकी वालदा से भी मंसूब है, आपकी रहायश है, आपका घर है, आपका होम लैंड है, आपका वतन है, या आपका जहनी सुकून भी है, आपके पेट्स हैं, आपके पालतू जानवर भी हैं। तो इन चीज़ों को ये दिखाता है। और स्कॉर्पियो वाले जो हैं इनके घरेलू मामलात में कुछ लॉस हो सकता है, नुकसानात हो सकते हैं, कुछ झगड़ा हो सकता है, घर में कोई पानी की लीकेज हो सकती है, घर को लेके कोई परेशानी देखना पड़ सकती है। और
इसके अलावा उनके जो अगर पेट्स हैं आपके घर में तो वो बीमार हो सकते हैं, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी है तो गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट भी पैदा हो सकता है, तो रोड एक्सीडेंट का भी खतरा बन सकता है, बशर्ते कि अगर मार्स के साथ वीनस का योग बनता है या राहु और मार्स दोनों के साथ अगर बन जाता है तो फिर कंफर्म हो जाता है कि आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बैरून मुल्क सफ़र पेश आ सकते हैं, आपको किसी के साथ शिरकत करना पड़ सकती है, शराकती अमूर में आपको फ़ायदा मिल सकता है, शराकत करने से लॉस हो सकता है। ये आपके लिए बड़ी एहतियात का टाइम होगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं तो इसको अपने जहन से निकाल दें, आपको लॉस हो सकता है। अगर पहले से आप पार्टनरशिप चल रही है तो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना होगा, पार्टनर के साथ आपको कुछ परेशानी देखना पड़ सकती है, लेकिन आपको घर से बाहर खुशी महसूस होगी, घर से निकलने में, घूमने फिरने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इन दिनों आपको सैर व तफरीह की घर से पार्क में जाना चाहिए, खुशी की महफ़िलों में शिरकत करना चाहिए, दोस्त अहबाब के साथ मिलना चाहिए, तो वहाँ पे आपको खुशी मिलेगी, ज़हनी सुकून मिलेगा। आपको घर में भी सुकून वैसे तो मिल सकता है, क्योंकि अगर वीनस यहाँ पे आ जाता है तो किसी अच्छे प्लैनेट के साथ योग बना लेता है, जैसे जुपिटर के साथ, तो फिर आपके घर में भी खुशी की महफ़िलें मुनक्कद हो सकती हैं, वहाँ पे आपको सुकून मिलेगा। आप घर में फूलदार पौधे लगा सकते हैं, आप घर में कोई ऐसी चीज़ें खुशबू का इस्तेमाल करें, घर में घर की आराइश और ज़बाइश के जो भी प्लानिंग है वो उस पर अमली तौर पे करें कुछ, इससे भी आपको आपके घर में खैर बरकत आएगी। जिन दिनों 4th हाउस एक्टिव हो जाए तो उन दिनों आपको घर की टूटी फूटी बिल्डिंग की मरम्मत करवाना चाहिए, फिर घर में खुशहाली आती है, ज़हनी सुकून मिलता है, घर में आराम मिलता है, आपके जो रहने वाले जितने भी अफराद हैं उनकी तरक्की होती है। तो 4th हाउस जब भी एक्टिव हो तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करें, घर के मामलात की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, जो मसाइल पहले से चले आ रहे हैं उनको निपटाने की कोशिश करें। लेकिन अगर वीनस जो रेट्रो होने की सूरत में अगर किसी प्लैनेट के साथ बुरा योग बनाता है, जैसे सन के साथ बनाता है, तो फिर ये 4th हाउस आपका नेगेटिव हो सकता है, यानी आपको घर में कुछ ज़हनी सुकून की कमी आएगी, घर में कोई अफरा तफरी का माहौल बन सकता है, कोई परेशानी पैदा हो सकती है, और किसी फ़र्द की वजह से लड़ाई झगड़े का माहौल भी हो सकता है। अगर यहाँ पे राहु आ जाता है तो अचानक और गैर मतलबों को घर में कोई नुकसान भी हो सकता है, जैसे कोई चोरी हो जाना या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना या कोई गलत अफवाह सुनना। अगर मून के साथ वीनस का ताल्लुक़ बनता है, वीनस और मून का योग एक्टिव हो जाता है, तो फिर मून जो है ये भी तब्दीलियाँ लेके आता है, तो घर में कोई अच्छी तब्दीली पैदा हो जाएगी, घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो सकता है। मून इमोशंस भी पैदा करता है, लेकिन ये इमोशंस पॉजिटिव होंगे। और वीनस और मून का जो कम्बिनेशन, घर में छोटी छोटी अमाउंट रकम की सूरत में आपको पैसे भी मिल जाएंगे, घर में ज़हनी सुकून आपको ज़्यादा फील होगा। अगर यहाँ पे केतु की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो घर से कोई चीज़ ज़ाया हो सकती है, कोई चीज़ चोरी हो जाना, गुम हो जाना, या कोई चीज़ जो है किसी किस्म का लॉस भी हो सकता है घर में, क्योंकि 4th हाउस नेगेटिव हो जाएगा केतु की वजह से। अगर मार्स और वीनस का योग बन जाता है तो मार्स भी वैसे तो डेस्टिनी ब्रेकर प्लैनेट होता है, तो ये थोड़ा सा आपको हाइपर कर सकता है, घर के माहौल में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, बेसुकूनी पैदा हो सकती है, जिसम में कोई पेन हो सकती है, आपको नर्वस सिस्टम में ख़राबी पैदा हो सकती है। तो मार्स के साथ वीनस का योग ये भी कोई थोड़ा सा मसाइल आपको दिखा सकता है। अगर हम सैजिटेरियस की बात करें तो सैजिटेरियस के हिसाब से जो पाइसेस राशि है वो उनकी कुंडली में 3rd हाउस में आती है। तो 3rd हाउस का मतलब क्या हुआ कि 3rd हाउस से जो पिछला हाउस है यानी 2nd हाउस, वहाँ पे जो एक्यूरस राशि है वीनस इस हाउस में जाके एक्टिव हो जाएगा, यानी उस हाउस को एक्टिव कर देगा। 2nd हाउस आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाएगा। तो 2nd हाउस के साथ साथ जो वीनस की अपनी राशियाँ हैं वो 5th और 10th हाउस में आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2nd, 5th और 10th हाउस एक्टिव हो जाएंगे। तो 2nd हाउस आपकी सेविंग होती है, इसमें उसके हिसाब से अगर कुंडली में देखें तो पाइसेस राशि उनके 4th हाउस में आती है। तो 4th हाउस से पिछला जो हाउस है यानी जो 3rd हाउस है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वीनस रेट्रो होने की वजह से 3rd हाउस की तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो 3rd के साथ साथ जो है 6th और 11th हाउस भी एक्टिव हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वीनस की अपनी राशियाँ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3rd, 6th और 11th हाउस ये आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाएंगे। तो
सैजिटेरियस वालों के लिए जो है वो कम्युनिकेशन में इजाफा होगा, सोशल सर्कल जो है वो बढ़ेगा, तो उसमें खुशी मिलेगी आपको अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव में से कोई खुशी की महफ़िलों में जाके या घर से बाहर आउटिंग पे जाके अपने मिलने वालों से मिलें, उसमें आपको ज़्यादा खुशी फील होगी। और जॉब में तरक्की होगी, माली फ़ायदा में इजाफा होगा। लेकिन भाइयों से आपको परेशानी देखना पड़ सकती है, अपने भाइयों से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका कोई लेन देन का तनाज़ा अपने भाइयों के साथ है तो उसमें कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई किसी और प्लेनेट के साथ वीनस का योग बन जाता है जो मेलिफिक प्लेनेट हो, जैसे राहु, सैटर्न, मार्स या केतु वगैरह, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि आपको इन दिनों महतात रहना चाहिए। आपका जो थर्ड हाउस है ये ख़राब हो रहा है। तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन होता है, आपके बहनों भाइयों से ताल्लुक़ रखता है, आपका जो एग्रीमेंट होते हैं, रिटर्न में जो एग्रीमेंट होते हैं, ये उसका हाउस भी है। ये आपका मोराल होता है, ये आपका स्टेमिना होता है, आपकी बर्दाश्त होती है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन भी यही होता है। तो छोटे बहन भाइयों का भी यही हाउस होता है। तो छोटे बहन भाइयों का ये हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे वीनस जो है उसको ख़राब करेगा, क्योंकि वीनस जो है थर्ड और सिक्स्थ हाउस को लेके जब कम्बिनेशन बनाता है तो सिक्स्थ हाउस मुखालफत लेके आता है जो बहनों भाइयों के साथ पैदा होती है। थर्ड हाउस आपके हमसायों का हाउस भी होता है। हमसायों के साथ भी महतात रवैया रखें, उनके साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। थर्ड हाउस आपके रिलेटिव को भी दिखाता है, तो अपने रिलेटिव में से भी थोड़ा सा आपको महतात रहना चाहिए। उनके साथ भी आपकी कोई गर्मा गर्मी हो सकती है, बहस हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। इस टाइम पे जो आप बोल देंगे उसकी आपको कीमत देना पड़ सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा महतात रवैया रखना चाहिए। थर्ड, सिक्स्थ और 11th हाउस क्योंकि सैजिटेरियस वालों के लिए एक्टिव हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो अगर यहाँ पे जुपिटर भी इन्वॉल्व हो जाता है या राहु इन्वॉल्व हो जाता है, यहाँ पे राहु चूँकि मेलिफिक प्लैनेट है, उसके बावजूद राहु जो है ये इंटरनेट से भी ताल्लुक़ रखता है, ये ऑनलाइन सरगर्मियों से भी इसका ताल्लुक़ है। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आपका वीनस जो है सन के साथ बुरा योग बनाता है, तो यानी सन को ट्राइन में ले या सन को एस्पेक्ट में लेता है, तो फिर आपकी रकम का लॉस हो सकता है। आपको फिर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कम्युनिकेशन ख़राब हो सकते हैं, ताल्लुकात गड़बड़ हो सकती है। सफ़र में एहतियात करें, घर से दूर जब भी जाएं तो अपना सदका खैरात करके निकलें। थर्ड हाउस आपका ख़राब हो सकता है, बहनों भाइयों से कम्युनिकेशन ख़राब हो सकते हैं, या आपके जो रिलेटिव हैं उनके वजह से आपको परेशानी देखना पड़ सकती है। और इसके अलावा सैजिटेरियस वालों का जो है 11th हाउस, 11th और 6th हाउस जब मिल जाते हैं तो ये आपकी ऑनलाइन इनकम में इजाफा हो जाता है। अगर जुपिटर वीनस के साथ योग बनाता है तो फिर भी आपको ऑनलाइन तरीक़ा से माली फ़ायदा मिल जाएगा। और यहाँ अगर वहाँ पे केतु आ जाता है, वीनस और केतु का जो योग बन जाता है, तो फिर आपका थर्ड हाउस ख़राब हो जाएगा। बहनों भाइयों से महतात रहें, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा और कम्युनिकेशन ख़राब हो सकते हैं, ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। अगर आप किसी मामले में कोई अप्लाई कर रहे हैं, कोई जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कोई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें अगर केतु की अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है या सैटर्न की हो जाती है, तो फिर उसमें रिफ्यूज़ल का चांस हो सकता है या जॉब ना मिलने का योग बन जाता है। तो इस मामले में भी आपको एहतियात करना चाहिए। इस टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करें तो ये अच्छा है। अगर आप कोई नया कारोबार करना चाहते हैं या कोई नया सोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे फ़ौरन ये पैसा ना इन्वेस्ट करें। यहाँ पे अगर केतु आ जाता है तो फिर आपके लिए ये मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अगर मरकरी और वीनस का योग बन जाता है, यानी मरकरी को वीनस ट्राइन में ले लेता है, तो फिर आपके अंदर एक ज़ुबान की स्किल जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। आपको अच्छी मार्केटिंग आप कर सकेंगे। कॉमर्स से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको उसमें फ़ायदा होगा, फाइनेंस से कामयाबी मिलेगी। जो जॉब पेशा लोग जिनका ताल्लुक़ बैंक की जॉब के साथ है उनको फ़ायदा होगा। बैंक की जॉब अगर किसी ने अप्लाई की है तो उसमें ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। जो लायर हैं, जो टीचर्स हैं, उनको इस टाइम में पॉजिटिव फ़ायदा मिल सकता है अगर मरकरी और वीनस का योग बनता है, या जुपिटर, मरकरी और वीनस इकट्ठे योग बना लेते हैं, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अगर हम कैप्रिकॉर्न राशि वालों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न के हिसाब से जो पाइसेस राशि है वो उनके थर्ड हाउस में आ रही है। तो थर्ड हाउस में वीनस का आना, तो उससे जो पिछला जो हाउस है यानी सेकंड हाउस, उसमें वीनस का जो इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो सेकंड हाउस वो एक्टिव हो जाएगा ये कैप्रिकॉर्न वालों का। और इसके अलावा उनकी जो वीनस की अपनी राशियाँ टॉरस और लिब्रा राशियाँ जो उनके 5th और 10th हाउस में आ जाएंगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड, फिफ्थ और 10th हाउस जो है ये एक्टिव हो जाएंगे ये कैप्रिकॉर्न राशि वालों के। तो इस मामले में आपके साथ कुछ इत्तफाकी या वाक़यात अचानक पेश आ सकते हैं। वैसे तो ये आपके जो कम्बिनेशन बन रहा है ये सेकंड, फिफ्थ और 10th हाउस, ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है कैप्रिकॉर्न वालों का। तो वीनस का इन हाउसेस को एक्टिव करना, स्पेशली सेकंड हाउस को एक्टिव करना, तो ये आपके लिए इस लिहाज से फ़ायदेमंद है कि आपकी सेविंग में इजाफा होगा, आपको पैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स ऐसा मिलता रहेगा जहाँ से आपको पैसा मिल सके। और इसके अलावा कैप्रिकॉर्न वाले जो है उनकी लव अफेयर्स में दिलचस्पी बढ़ेगी, कोई किसी के साथ इंजॉयमेंट के मौके मुयसर हो सकते हैं, खुशी की महफ़िलों में जाना पड़ेगा और आपकी सेविंग में इजाफा होगा, आपकी अपने जो हॉबी हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, सोशल मीडिया में आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा, म्यूज़िक सुनने की तरफ आपकी दिलचस्पी में इजाफा हो सकता है। तो वीनस का यहाँ पे अगर योग सन के साथ बनता है तो फिर ये आपका जो हाउस है ये ख़राब हो सकता है, यानी कैप्रिकॉर्न वालों का जो सेकंड हाउस है वो ख़राब हो सकता है अगर सन इन्वॉल्व हो जाता है, सन एस्पेक्ट में आ जाए या ट्राइन में आ जाए वीनस के जो आपकी नेटल चार्ट का। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो फैमिली में कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं, सेविंग में कमी आ सकती है, या आपके जो फैमिली मेम्बरान हैं उनमें कुछ परेशानी किसी की वजह से देखना पड़ सकती है, क्योंकि फैमिली मेम्बर की सेहत ख़राब हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर कैप्रिकॉर्न वाले जो है अगर उनकी कुंडली में वीनस का जो लिंक बन जाता है जुपिटर के साथ, तो फिर ये उनका जो सेकंड हाउस है पॉजिटिव हो जाएगा, उनको सेविंग में उनके इजाफा होगा, उनके घर में खुशी की महफ़िलें मुनक्कद हो सकती हैं, घर का माहौल खुशगवार हो जाएगा, घर में तरक्की की खबरें सुनने को मिलेंगी और घर के जो किसी फ़र्द की भी तरक्की हो सकती है। तो सेकंड हाउस में आपके फैमिली मेम्बरान भी हैं, आपका बैंक अकाउंट भी है, आपकी जो चेहरा भी है, तो चेहरे में खूबसूरती पैदा होगी। ये कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है अगर वीनस का जुपिटर के साथ ताल्लुक़ बन जाता है। लेकिन अगर वीनस का राहु के साथ बनता है तो फिर सेकंड हाउस आपकी फैमिली में अचानक लॉसेस हो सकते हैं, किसी वजह से आप गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट करके लॉस देख सकते हैं। और अगर केतु की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर ये पैसा चोरी भी हो सकता है या कुछ स्कैम हो सकता है आपके साथ। इस टाइम पे थोड़ा सा मुहतात रवैया रखें आप। अगर मार्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वीनस के साथ तो ये फिज़िकली रिलेशन कायम करवाता है, तो मेल और फीमेल्स में जो आपके फिज़िकली रिलेशन कायम हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये इंजॉयमेंट के लम्हात में इजाफा हो सकता है। अगर वीनस का सैटर्न के साथ लिंक बन जाता है, यानी आपके जो कैप्रिकॉर्न का जो असेंडेंट लॉर्ड के साथ ही लिंक बन जाए, तो फिर ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसी है उस पर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहें तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है, कोई इंश्योरेंस करवाने से आपको फ़ायदा मिल सकता है, या कोई ऐसा कारोबार जिसमें थोड़े से लंबे अरसे के लिए आपको इंतज़ार करके फ़ायदा मिलना हो, तो उसमें आपको इस तरह की स्कीमों में फ़ायदा मिल सकता है। ज़मीन में इन्वेस्ट करके भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आपका ताल्लुक़ एग्रीकल्चर के साथ है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ये सैटर्न और वीनस का योग बनने की सूरत में। अगर वीनस का योग जो है वो मून के साथ बन जाता है तो मून जो है इमोशंस पैदा करता है। मून और वीनस की वैसे तो ये फ्रेंडली प्लैनेट हैं, तो ये इस योग से एक तब्दीली भी पैदा होगी, आपकी जो वालदा की सेहत के हवाले से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न वालों का जो सेकंड हाउस एक्टिव हो रहा है तो उसमें फैमिली मेम्बरान में उनकी अगर वालदा भी हैं तो उनकी सेहत में बेहतरी आएगी, तो छोटी छोटी इनकम में इजाफा होगा। मून जो है वो आपको छोटी छोटी इनकम दिलवाता है, तो मामूली सी तब्दीली जो है वो आपको खुशी के लम्हात दोबाला कर सकती है। मून जो है ये इल्ज़ाम भी लगवाता है, ये इसका एक नेगेटिव पहलू है, ये चीटर प्लैनेट इसको बोलते हैं। तो वीनस के साथ अगर कम्बिनेशन बनता है तो किसी वजह से, किसी फीमेल की वजह से आप कोई परेशानी भी देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों को किसी फीमेल से थोड़ा सा मुहतात रवैया रखना चाहिए। अगर हम एक्यूरस राशि की बात करें तो एक्यूरस राशि के हिसाब से जो पाइसेस राशि जो है उनके सेकंड हाउस में आ रही है, तो सेकंड से जो फर्स्ट हाउस पिछला हाउस बनता है वो फर्स्ट हाउस है, तो उनका फर्स्ट हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो फर्स्ट हाउस के बाद उनकी जो वीनस की राशियाँ जो फोर्थ और नाइन्थ हाउस में आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट, फोर्थ और नाइन्थ हाउस आपकी कुंडली में एक्टिव हो रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस एक्टिव होने की वजह से आप रूहानी
और मजहबी तकरीबात, म्यूज़िक वगैरह में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, तकरीबात में आप शामिल हो सकते हैं, आपके घर में कोई रूहानी तकरीब भी हो सकती है, महफ़िल मिलाद शरीफ या कोई रूहानी किस्म की महफ़िल में आपको जाना पड़ सकता है। किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है तो आप मजहबी मामलात में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तालीमी उमूर में आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा होगा, क्योंकि फ़र्स्ट हाउस भी इसमें शामिल हो चुका है। तो फर्स्ट हाउस में जब वीनस आता है तो आपकी ब्यूटी में इजाफ़ा करता है, तो फीमेल्स की ब्यूटी में भी इजाफ़ा होगा और ब्यूटी पार्लर्स में वो अपने आप को इन्वॉल्व करेंगी, अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए नए नए टिप्स इस्तेमाल करेंगी। तो वीनस का जो यहाँ पे आना फर्स्ट हाउस में, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो अगर यहाँ पे वीनस का ताल्लुक़ जुपिटर के साथ बन जाए या मरकरी या मून के साथ बनता है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत तब्दीलियाँ लेके आ सकता है। लेकिन जब वीनस का ताल्लुक़ सैटर्न के साथ, क्यूरियस राशि वालों के लिए थोड़ा सा इस लिहाज से महताज टाइम है कि उनकी तबीयत में बोरियत पैदा होगी, नाखुशगवारियत पैदा होगी। ये कुछ मामलात में अपने आप को डिप्रेशन में लेके जा सकते हैं, ये अपने आप को तन्हा कर सकते हैं, लोगों की जो इंजॉय की महफिलों से अपने आप को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं, क्योंकि सैटर्न थोड़ा सा बोरियत पैदा करता है। फर्स्ट हाउस में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा आपकी तबीयत में बोरियत भी पैदा हो सकती है। ये एक्यूरियस राशि वालों के लिए बता रहा था। तो एक्यूरियस राशि के हिसाब से अगर हम वीनस की जो योग की बात करें, तो अगर केतु के साथ वीनस का योग बनता है तो केतु जो है वो आप के जो फर्स्ट हाउस को ख़राब कर सकता है। फर्स्ट हाउस का मतलब कि आपको जो कोई नया मंसूबा शुरू करने का प्रोग्राम है उसमें कोई रुकावट आ सकती है, आपके हेल्थ के मामलात बढ़ सकते हैं, आप किसी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं, कोई साइकोलॉजिकली तौर पे आप कोई अपने आप को फील कर सकते हैं, कोई किसी मसले का शिकार कर सकते हैं, और आपके जो रवैये में थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकती है, लोग आपसे थोड़ा सा दूर भी हो सकते हैं, क्योंकि केतु की वजह से, केतु और वीनस का योग जो है ये आपकी लग्जरी लाइफ से आपको दूर करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस नेगेटिव हो जाएगा। अगर राहु की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो फिर आप खुशी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचेंगे, आप रिसर्च करेंगे, आप इंटरनेट को यूज़ करेंगे। इसके अलावा पैसा कमाने की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा अगर राहु और वीनस का योग बन जाए। अगर वीनस और सन का योग बनता है तो फिर फर्स्ट हाउस ख़राब हो जाएगा, तो आपकी जो ज़हनी सुकून है वो ख़राब हो सकता है, आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है, लोगों से ताल्लुकात गड़बड़ हो सकते हैं, जॉब पेशा होने की सूरत में जॉब से आप बदजन हो सकते हैं, और आपके जो बॉस हैं उनसे आपकी ताल्लुकात गड़बड़ हो सकते हैं। तो ये सन और वीनस के योग बनने की सूरत में ऐसा हो सकता है। अगर पाइसेस राशि की बात करें तो पाइसेस राशि में चूँकि ये उनका फर्स्ट हाउस ही बनता है, तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में ही जो वीनस का आना, यहाँ पे रेट्रो होने की सूरत में जो वीनस का जो इंटरेस्ट है वो 12th हाउस में आ जाएगा, यानी एक्यूरियस राशि जो है उनके 12th हाउस में आ जाएगी। तो 12th हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा और वहाँ पे आपकी वीनस और लिब्रा राशियाँ जो है आपकी कुंडली में 3rd और 8th हाउस में आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये होगा आपका 12th और 3rd और 8th हाउस एक्टिव हो जाएंगे। तो जब आपका वीनस रेट्रो होने की सूरत में यहाँ पे आएगा तो बैरून मुल्क जाने की कोशिश आपको कामयाब करवा सकती है, लेकिन माली नुकसानात हो सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको महतात रहना चाहिए। माली नुकसानात हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। इस टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए इस लिहाज से बहुत बुरा टाइम हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस लॉस होता है और 8th हाउस भी इसमें शामिल हो जाता है। तो आपके ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं, स्पेशली भाइयों के साथ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि 3rd हाउस भी इसमें शामिल हो चुका है। तो आपके जो मैरिड लाइफ वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपको ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ सकता है, खुफिया दुश्मन साजिशें कर सकते हैं, आपके मसाइल में इजाफा हो सकता है, या ये भी हो सकता है आपकी हेल्थ के इशू भी बन सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है ये आपको बेड रेस्ट करवाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, बशर्त कि आपकी कुंडली में जो वीनस का ताल्लुक़ सन के साथ बन जाए या राहु के साथ या मार्स या सैटर्न के साथ बन जाता है, तो ये आपका 12th हाउस थोड़ा सा ये मेलिफिक हो जाएगा। तो फिर आपको महतात रहने की ज़रूरत है और नुकसानात बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वीनस का ताल्लुक़, वीनस का योग यानी वीनस की एस्पेक्ट या ट्राइन
जुपिटर के साथ बन जाती है तो फिर आप ये बैरून मुल्क जा सकते हैं, मजहबी मामलात में इन्वॉल्व हो सकते हैं, फलाही कामों में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और आपकी जो मैरिड लाइफ में जो मसाइल चले आ रहे हैं उसका आपको एक कुदरती रेमेडी हो जाएगी अगर जुपिटर के साथ योग बन जाए। तो अगर वहाँ पे केतु के साथ वीनस का योग बनता है तो फिर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, पैसा डूब सकता है, इन्वेस्ट करने से नुकसान हो सकता है, या बैरून मुल्क जाने की कोशिश की गई कोशिश आपको लॉस हो सकता है, उसमें कोई डिले हो सकता है, रुकावट बन सकती है। तो 12th हाउस जो है वो नुकसानात भी होते हैं, ये स्पेशली हेल्थ का नुकसान हो सकता है, तो आप बीमारी पैदा हो सकती है इस मामले में अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट यहाँ पे योग बनाता है। तो अगर मुस्बत प्लैनेट है जिसकी पॉजिटिविटी आपको फ़ायदा दे, जैसे वीनस का मून के साथ योग बनना, वीनस का जुपिटर से, वीनस का मरकरी के साथ योग बनना, तो ये आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो इस मामले में आपका जो 12th हाउस है वो एक्टिव हो जाएगा, बहनों भाइयों से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, तो उनकी आप माली हेल्प कर सकते हैं और इसके अलावा जो फलाही काम है उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो मैं इंशाल्लाह जो भी मेरे पास नॉलेज है BNN के हवाले से या KP एस्ट्रोलॉजी के हवाले से या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, तो मैं आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। जो दोस्त नए हैं मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक पे फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।